हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा आज ग्रुपॉइड की ग्रुपॉइड क्या होता है और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन जैसे ग्रेजुएशन हो गए, बीएससी एग्जामिनेशन हो गया, बीसीए, बीबीए या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, यूपीटीजीटी, पीजीटी, DSSS, KVS, उन सभी के लिए ये जो आपका मॉडर्न अलजेब्रा का टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं चैप्टर वाइज इस पूरे आपको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाऊंगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो आपके मॉडर्न अलजेब्रा का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रुप थ्योरी। अब मैं ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कि ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज ग्रुपॉइड। और ग्रुपॉइड आपका डिपेंड करता है कि जब हम ग्रुपॉइड को डिफाइन करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है बाइनरी ऑपरेशन। मोस्टली लोगों को आपको पता होगा क्योंकि क्लास 12 से हमारे सिलेबस में आना स्टार्ट हो जाता है कि बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है। फिर जब हम किस में आते हैं, ग्रेजुएशन में, वहाँ पे उसको प्रॉपर स्टडी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ डेफिनेशन कि आपका बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन बता देता हूँ कि व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो डेफिनेशन हो गई इसकी, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट डिफाइन ऑन अ सेट ए। एक बाइनरी ऑपरेशन मैंने ले लिया स्टार, जो किस पर डिफाइन है, डिफाइन ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। बेसिकली ये क्या है, आपका एक फंक्शन है और फंक्शन दो सेट्स पर डिफाइन होता है फ्रॉम द सेट ए क्रॉस ए टू ए। ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए, वो तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार फंक्शन का डोमेन है और इसकी रेंज क्या है, सेट ए। ठीक है, तो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन स्टार आपका एक फंक्शन होता है जिसको आप दो सेट्स पे डिफाइन करते हो, सेट ए क्रॉस ए तो डोमेन हो जाएगा इसका और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, ए हो जाएगी। ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब मैं बात करता हूं एक सेट मैंने क्या ले लिया, एन। यहां जो मैंने सेट ए लिया है, ये वाला ए, मैंने उस सेट की प्लेस पे एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया और मैंने एक ऑपरेशन लिया है प्लस। भाई आपके ऑपरेशन 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस हम यहाँ परफॉर्म करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। मैंने क्या किया, एक नेचुरल नंबर का सेट लिया और एक ऑपरेशन लिया प्लस। ये जो ऑपरेशन है प्लस, ये बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाएगा, इस सेट के ऊपर। ठीक है, जब आप इसको इस सेट से किसी भी दो एलिमेंट पे क्या करते हो, ऑपरेट करते हो। से मैंने दो एलिमेंट्स लिए इस सेट के, 1, 2, जो ये दो एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। और मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को इस ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट किया, मतलब इन दोनों को ऐड किया। तो ऐड करने पे मेरे पास क्या नंबर आया, 3, जो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। ठीक है, ये तो मैंने दो एग्जाम्पल्स ले लिए। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, हर दो नेचुरल नंबर पे जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे प्लस, तो जो सम निकल के आएगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर सेट को दो एलिमेंट आप लेते हो और उस पे ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो थर्ड नंबर आपका आता है वो उसी सेट को बिलोंग कर जाता है, तो ये जो आपका प्लस होता है वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। किस पे, डिफाइन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे आपका क्या है, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। किस सेट पे, डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसको हम लिखते कैसे, n कॉमा प्लस। ये जो आपने n कॉमा प्लस को ब्रैकेट्स में इंक्लोज किया, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, n कॉमा n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड माइनस की, तो ये जो है आपका ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि जो माइनस है यहाँ पे ऑपरेशन, आप यहां से कोई दो एलिमेंट्स ले लो, से 1, 2 ही मैंने लिए हुए, 1 -2, 1 -2 आपका क्या है, -1, विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ऑपरेशन अप्लाई करने पे दो एलिमेंट्स पे जो थर्ड आपका एलिमेंट आएगा वो उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए जिस सेट पे आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है, तभी वो ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, वरना तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किस पे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर पे। तो n कॉमा सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। फिर मैं बात करता हूं क्या, n कॉमा मल्टीप्लीकेशन। n कॉमा मल्टीप्लीकेशन मैंने बात की, दो एलिमेंट्स फिर ले लो, 1 × 2 = 2,
जो 2 है वो किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के सेट को। आप कोई भी 2 एलिमेंट्स लो, उस पे ये ऑपरेशन अप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे जो थर्ड एलिमेंट आएगा आपके पास वो भी उसी सेट को बिलोंग करेगा जिससे आपने 2 एलिमेंट्स लिए। तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है, कौन से सेट पे, डिफाइन ऑन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सो n कॉमा मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इन द सेम वे n कॉमा डिवीजन, n कॉमा डिवीजन भी आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ गया 1/2। 1/2 तो आपका रैशनल नंबर होता है, नेचुरल नंबर थोड़ी है। तो डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इन द सेम वे आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो z कॉमा माइनस का, ठीक है, फिर रैशनल नंबर्स का किसके साथ, मल्टीप्लीकेशन के साथ। ये सारे के सारे आपके, ये तो नहीं है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बट ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जिस सेट पे आपने बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है, अगर आपने उन दोनों को ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो वो आपका क्या बन जाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी ऑपरेशन। आई होप कि आपको ये बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हो गया होगा, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है किसको समझने के लिए, ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए। आप पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे ग्रुपाइड स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बात की आपके साथ किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की। अब मैं मॉडर्न अलजेब्रा का जो फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में जो फर्स्ट टॉपिक है ग्रुपाइड, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहले इसकी यहाँ पे नीड नहीं है, मैं इसमें यहाँ रख कर देता हूँ। एक चीज़ रह गई मेरी, अभी नहीं, वो इसका पार्ट नहीं है, वो आपका ग्रुपाइड का पार्ट है, सॉरी। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बाइनरी ऑपरेशन और ग्रुपाइड पढ़ाऊंगा। आने वाली वीडियोस में हम ग्रुप थ्योरी को और आगे एक्सटेंड करेंगे। तो अब बात करते हैं ग्रुपाइड की। आपका ग्रुपाइड क्या होता है। सबसे पहले आपके पास एक सेट है जी। आप जी के अलावा कोई भी सेट ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ग्रुपाइड की बात कर रहे हैं, तो उसका पहला लेटर ले लिया मैंने जी। जी आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब कम से कम इसमें एक एलिमेंट तो हो गए, ठीक है। और दूसरा मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया स्टार, जो किस पर डिफाइंड है, ग्रुप जी पे डिफाइंड है। मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है जी, और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन लिया है स्टार, जो किस पर डिफाइंड है, ग्रुप जी पे। अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन क्लियर नहीं होता तो मे बी आपके यहाँ डाउट रह जाता कि ग्रुपाइड तो पता है हमें, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। लेकिन अभी हमने बाइनरी ऑपरेशन को स्टडी किया है, तो अब आपके ग्रुपाइड बहुत इजीली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी कामा स्टार। ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आपका, ये ग्रुपाइड कब कहलाएगा, ये आपका ग्रुपाइड कब कहलाता है, जो ये स्टार है आपका, स्टार सेटिस्फाइज विच प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टार सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल जी विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, दैट इज ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी कामा स्टार इज सेट टू बी ग्रुपाइड इफ जी इज क्लोज फॉर स्टार, या फिर स्टार सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्या चीज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने अभी आपको बताया बाइनरी ऑपरेशन जब आप दो नंबर पे अप्लाई करते हो, या फिर किन्हीं भी दो नंबर्स को आप ऑपरेट करते हो गिवन ऑपरेशन के थ्रू। ऑपरेट करने के बाद अगर आपका जो थर्ड एलिमेंट है वो उसी सेट को बिलोंग करता है जिस सेट से आपने दो एलिमेंट्स लिए हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे मैंने नेचुरल नंबर लिया है और एक मैंने प्लस, ये मेरा एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। मैंने दो एलिमेंट्स लिए 2,5 जो किसको बिलोंग करते हैं, n को। अब मैं इन दोनों को ऑपरेट करूंगा इस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू। 2 + 5 = 7। तो ये जो थर्ड एलिमेंट आया है c, वो किसको बिलोंग करता है, उसी सेट को जिससे आपने दो एलिमेंट्स लिए। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, प्लस सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। जो प्लस है वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड हेंस n कॉमा प्लस, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, ग्रुपाइड है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कौन सा, n कॉमा माइनस का, n कॉमा माइनस की मैं बात करता हूं, यही दो एलिमेंट्स ले लो और इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करो इस ऑपरेशन के थ्रू।
ठीक है, तो आपके पास कितना आया -3। -3 तो बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर के सेट को, तो माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड हेंस n कॉमा माइनस इज नॉट अ ग्रुपाइड। ग्रुपाइड होने के लिए जो सेट और बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया गया है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, n कॉमा प्लस z कॉमा माइनस रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन के साथ आपका क्या होता है, ग्रुपाइड होता है। जैसे मैंने बात की किसकी, रैशनल नंबर्स की, q कॉमा मल्टीप्लीकेशन, ये आपका एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। क्यों अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होता है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब दो नेचुरल नंबर्स लो, एक 1/2 ले लिया मैंने, 3/5। यू कैन टेक एनी नेचुरल नंबर, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिया और ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर के सेट को। इन दोनों को ऑपरेट करो आप मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास थर्ड एलिमेंट आएगा 3/10, जो कि किसको बिलोंग करता है, उसी सेट को बिलोंग करता है जिस सेट से आपने ये दो एलिमेंट लिए थे। ठीक है, तो इट मींस जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, या फिर जो सेट क्यू है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो क्यू कॉमा आपका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, एक ग्रुपाइड हो गया। ठीक है, ये बात हुई थ्योरी की। अब मैं बात करता हूँ एमसीक्यू पर्पस के लिए। सबसे पहली बात वो आपसे पूछेगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्यू कॉमा मल्टीप्लीकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। फिर वो आपको डिफरेंट टाइप के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देगा, 4 अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे देगा। से क्यू कॉमा मल्टीप्लीकेशन, एन कॉमा प्लस, जेड कॉमा माइनस और आपका एन कॉमा माइनस। वो आपसे पूछेगा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ ग्रुपाइड। तो आपका यहाँ पे ग्रुपाइड कौन सा नहीं होगा, ये आपका ग्रुपाइड नहीं है, ये भी आपका ग्रुपाइड है, ये भी आपका ग्रुपाइड है और ये भी आपका ग्रुपाइड है। ठीक है, क्योंकि दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन भी आपका क्या आता है, इंटीजर आता है, तो आपका माइनस कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी आपको शो करके दिखाया कि रैशनल नंबर ही आता है। फिर n कॉमा प्लस, दो नेचुरल नंबर्स का एडिशन भी नेचुरल नंबर आता है, तो ये क्या शो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बट दो नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ ग्रुपाइड। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन, जो आपका ग्रुपाइड होता है उसको एक स्पेशल नेम से बुलाते हैं, अ ग्रुपाइड इज ऑल्सो नोन एज अ क्वासी ग्रुप। जो ग्रुपाइड होता है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी ग्रुप बोलते हैं। तो ये था आज की वीडियो में आपके लिए ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड आपका बाइनरी ऑपरेशन और ग्रुपाइड। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी वे में हेल्पफुल है और जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं इस वीडियो में वो आपके क्लियर हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।